नवाज शरीफ को वापसी पर किन कानूनी मसाइल का सामना होगा? नवाज शरीफ के खिलाफ कौन से मुकदमात हैं? नवाज शरीफ की वापसी पर केसेस का क्या होगा? क्या उनको सजा होगी? क्या वो जेल जाएंगे या नहीं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि पार्टी के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया गए थे और उसके बाद से वो ताहाल पाकिस्तान नहीं आए। उन्हें बदउनवानी समेत मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है जिनमें उन्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। अब जबकि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान किया है तो ये जमात दो महाजों पर तैयारी कर रही है। एक उनके इस्तकबाल के लिए सियासी तौर पर कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिशें, तो दूसरी तरफ अदालतों से मुमकिना रिलीफ के हसूल के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के वकला तो पुरुमीद हैं कि उनकी जमात के कायद को अदालती मुकदमात का सामना करने में मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, क्योंकि उनके बकौल नवाज शरीफ के खिलाफ कायम मुकदमात सियासी नोयत के हैं। लेकिन बाज़ दीगर कानूनी माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिलने से कबल वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ सकता है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सबसे अहम नुकता उनकी सज़ा और दीगर केसेस हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज का A1 फील्ड केस मेरिट पर जीता। पहले दिन से हमने कहा कि बदउनवानी का कोई सबूत नहीं, ये केस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाए गए थे और हमने इसे ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड पर साबित किया। नवाज शरीफ के खिलाफ कौन से मुकदमात हैं? नवाज शरीफ को नैब कोर्ट ने अल अजीज़िया स्टील मिल और लंदन अपार्टमेंट केसेस में बिल तरतीब 7 और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अकामा केस में जुलाई 2017 में नाअहल करार देते हुए वज़ारत उज़्मा से हटाने और 1 साल की सज़ा सुनाई थी। A1 फील्ड केस में मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर को भी 10 साल की कैद सज़ा सुनाई थी। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। नवाज शरीफ की वापसी पर केस का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैफुल मलूक ने मरियम नवाज की करप्शन केसेस में सज़ा के बाद बरियत और इसके नवाज शरीफ की सज़ा पर असरात पर कहा, मरियम नवाज की करप्शन केसेस में सज़ा के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत का कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई। सज़ा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों केसेस की नौयत मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि मरियम नवाज के खिलाफ केस ये था कि A1 फील्ड अपार्टमेंट्स की दस्तावेज़ात में वो मुस्तफ़ीद मालिका दिखाई गईं और उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो दस्तावेज़ जाली हैं। वो दस्तावेज़ जाली साबित होने पर उन्हें सज़ा मिली। कैप्टन सफदर को इस दस्तावेज़ का गवाह होने की सज़ा मिली, जबकि नवाज शरीफ पर अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एहसासात बनाने के इल्ज़ामात थे। उनका कहना था कि मरियम नवाज को करप्शन पर सज़ा मिली तो मिली ही क्यों, वो इस वक्त तक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं थीं, इसलिए इस केस का असर नवाज शरीफ के केसेस पर नहीं होगा। जिन केसेस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई इसमें उनको हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती। कानून के मुताबिक इन केसेस में तब तक अपील दायर नहीं हो सकती जब तक आप जेल ना जाएं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में जेल से बाहर रहकर एक सज़ा याफ्ता शख्स अपील दायर नहीं कर सकता, जबकि नवाज शरीफ की एक अपील पहले ही खारिज हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एक फैसले में जजों ने लिखा कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपील का हक बहाल करवा सकते हैं, जिसकी मिसाल कम मिलती है। उनका कहना था कि मुमकिना तौर पर नवाज शरीफ के वकला अदालत में दरख्वास्त देंगे। नवाज शरीफ जेल में थे और अदालत ने इलाज की गर्ज से 4 हफ्तों के लिए उन्हें मुल्क से बाहर भेजा और वो अदालत की इजाज़त से गए, अब आप हमें ज़मानत दे दें। लेकिन अदालत ने नवाज शरीफ की सज़ा तो मुअत्तल नहीं की थी, अदालत ने तो उन्हें इलाज की गर्ज से भेजा था। उनका कहना था नवाज शरीफ की कानूनी टीम ये नुक्ता उठा सकती है कि अदालती हुक्म के मुताबिक वो इलाज के लिए बाहर गए और चूंकि जेल से बाहर रहकर सज़ा की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त नहीं दी जा सकती, इसलिए नवाज शरीफ को बाहर रहकर सज़ा की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त देने का हक दिया जाए क्योंकि वो अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। एडवोकेट सैफुल मलूक की राय में नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुख्तसर मुद्दत के लिए जेल जा सकते हैं, जिसके नतीजे में उनके वकला उनकी सज़ा की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। उनका कहना था कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ीसा ने उन पटिशनर्स को सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर की गई थी। अगर ये पटिशनर खारिज हो जाती है और साबिका कौमी असम्बली की तरफ से की गई तरमीम को जायज़ करार दिया जाता है, तब भी नवाज शरीफ के लिए कानूनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाह खावर ने इसी हवाले से बात करते हुए बताया कि 2 तरह के ट्रायल होते हैं। एक में कोई शख्स अंडर ट्रायल था और वो मुल्क से चला जाए और वो वापस ना आए तो इसे इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे दिया जाता है। ऐसे इश्तिहारी का जो मुकदमा चलता है इसको वक्ती तौर पर दाखिले दफ्तर कर देते हैं, इस मुशाहिदे के साथ कि जब वो मुल्क में वापस आएगा और जब इसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा, गिरफ्तारी की सूरत में फिर इसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई होगी। उनका कहना था जो इश्तिहारी हो जाता है इसके दायमी वारंट गिरफ्तारी निकल आते हैं। ऐसी सूरत में अगर वो इश्तिहारी मुल्क में वापस आना चाहता है तो वो आ सकता है और इसकी भी 2 सूरतें हैं। एक तो वो वापस आए और गिरफ्तारी दे दे, दूसरी सूरत में वो बैरून मुल्क से एक वकील के जरिए ये कहे कि मैं अदालत के सामने हथियार डालना चाहता हूँ, मुझे ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए या हिफाजती ज़मानत दी जाए या राहदारी ज़मानत दी जाए कि जब मैं वापस एयरपोर्ट आऊँगा तो मुझे उस वक्त गिरफ्तार ना किया जाए
جائے اور مجھے کچھ دن دے دیے جائیں تاکہ میں باقاعدہ عدالت میں جا کر اپنی قبل از گرفتاری کی عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر دوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح عمومی طور پر لوگوں کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے۔ نواز شریف کے کیس میں بھی وہ سزا یافتہ تھے۔ ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں ارتفاع میں تھیں۔ اس دوران ان کا بیماری کا معاملہ پیش آیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور اب اس وقت بھی ان کی ہائی کورٹ میں جو اپیلیں ہیں ان پر بھی انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ شاہاور کا مزید کہنا تھا کہ ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی تھے، لیکن ان کی حد تک عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ ملک میں موجود ہیں اس لیے ان کی اپیل ہم سنتے ہیں، جبکہ نواز شریف کو ہم اشتہاری قرار دے کر ان کا کیس داخل دفتر کرتے ہیں اور جب وہ پیش ہوں گے تو پھر ان کی اپیل دوبارہ میرٹ پر سنی جائے گی۔ اب جب کیس میں سزا ہوئی ہے تو اس میں حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی، اس میں تو انہیں یہاں آ کر عدالت کے سامنے ہتھیار ہی ڈالنے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا 199 کا جو ہائی کورٹ کا اختیار ہے اس میں ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر فلاں دن عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور انہیں عدالت میں آ کر ہتھیار ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم درخواست دے دیں گے کہ انہیں کچھ دن دیے جائیں تو وہ آ جائیں گے۔ ایسی کوئی گنجائش آئین و قانون یا ضابطۂ فوجداری میں نہیں، ہر صورت میں انہیں گرفتاری ہی دینی پڑے گی۔ وہ گرفتار ہو کر اپنی پوزیشن پر واپس جائیں گے، پھر ان کی اپیل کے لیے درخواست دی جائے گی کہ وہ آ گئے ہیں، ان کی اپیل کو کھولا جائے اور سنا جائے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسے اپنی سہولت کے مطابق سننے کے لیے فکس کر دیں۔ اس پر بحث ہوگی، اگر وہ اس میں وہ بری ہو گئے تو وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ ایڈوکیٹ شاہاور کہتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتے ہیں تو کیا وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا تدارک یہ ہوا کہ موجودہ الیکشن ایکٹ 2017 میں پارلیمنٹ نے ایک ترمیم کر کے ایک شق کا اضافہ کر دیا ہے۔ جو لوگ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیے جائیں گے وہ نااہلی اسی نااہلی کے اعلان سے 5 سال تک رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ شق ابھی برقرار ہے۔ اس لحاظ سے اگر نواز شریف بری ہو جاتے ہیں تو وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نااہلی کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار وجاہت مسعود کا کہنا تھا کہ اگرچہ نواز شریف کے خلاف جس طریقے سے مقدمات کو چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی وہ غلط تھا، تو اس وقت انہیں مبینہ طور پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ریلیف دینا بھی غلط ہوگا۔ وجاہت کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے اور عدالتیں بغیر کیس دباؤ کے جو بھی فیصلہ کریں وہ قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پر مخالفین پر کیس بنائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی ایک سیاستدان جیل میں اور دوسرا باہر، تو کبھی دوسرا جیل میں اور پہلا باہر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک نواز شریف کے مقدمات کا تعلق ہے، اس کو بغیر کسی مداخلت کے قانونی طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے۔